Hello बच्चों, welcome back to our channel. Today we are going to start a new chapter, that is polynomial, and this chapter is of class 10th. ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा पॉलिनॉमियल. मैं क्लास 10th में आपको वो भी कवर कर दूंगा जो पोर्शन वहाँ पर पढ़ाया गया है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है तो आपको वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए. सो लेट्स गो विद इट. तो इसमें ये टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं पूरे पॉलिनॉमियल में, वो ये टॉपिक्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, and factorization of polynomial, and what is the meaning of polynomial, of zeros of polynomial, and then the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. So let's start now. So बच्चों, अब हम एक पॉलिनॉमियल पहले लिख लेते हैं. सपोज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12. तो इसमें कांस्टेंट टर्म्स हैं और वेरिएबल्स हैं, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे. कांस्टेंट्स क्या क्या है इसके अंदर? एक्स क्यूब के आगे कोफिशिएंट जो लगा हुआ है वो एक कांस्टेंट है, 1, 2, -5 एंड 12. दीज आर कांस्टेंट टर्म्स. ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सके. जैसे कि यहाँ पर है एक्स क्यूब, अगर आप एक्स के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू चेंज होती रहेगी. ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स. ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. इसके बाद आता है कि जो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, हम उस पर चलेंगे. लेकिन उससे पहले एक बात जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है. डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल होता क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, सो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल वही डिग्री होती है. हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनॉमियल, उसको ही डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलते हैं. पावर ऑफ पॉलिनॉमियल. जैसे कि आप देख सकते हो इस पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी है? ये 3 है. ठीक है, तो 3 यहाँ पर इसकी डिग्री है इस पॉलिनॉमियल की. ओके, सो अब इसके बेस पर अब हम देखते हैं इससे आगे जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, जो हमारा पहला टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को 3 बेसिस पर बांटा गया है. फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स. अगर किसी पॉलिनॉमियल में सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल सिर्फ एक ही है कोई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट. यूनिवेरिएट. ठीक है. अगर किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल 2 हैं तो उसको हम बोलेंगे बाईवेरिएट. अगर किसी पॉलिनॉमियल में 3 वेरिएबल आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है ट्राईवेरिएट. ठीक है. सो अब हम अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, पॉलिनॉमियल्स हैविंग more than one variable, more than one variable are called as multivariate polynomials. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवेरिएट वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बचे हुए जितने भी पॉलिनॉमियल है, बाईवेरिएट हो, ट्राईवेरिएट हो, उसके आगे जो भी है उन सबको हम लोग मल्टीवेरिएट बोलते हैं. ठीक है. स्पेशली आप अगर चाहें तो 2 वाले को बाईवेरिएट बोल सकते हो, लेकिन चाहो तो मल्टीवेरिएट भी बोला जा सकता है. ठीक है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. ठीक है, तो सेकंड है बेसिस ऑफ, बेस ऑन डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे डिग्री अभी मैंने आपको बता ही दिया था क्या होती है। सो अगर डिग्री कुछ डिग्री अगर नेगेटिव में सपोज -∞ कुछ भी है तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी पॉलिनोमियल। अगर डिग्री हो जाए ज़ीरो तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट या फिर उसी को नॉन ज़ीरो भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे डिग्री ज़ीरो कैसे हो जाएगी, तो डिग्री ज़ीरो ऐसे हो जाएगी, सपोज़ कोई पॉलिनोमियल है f(x) = -5, तो आप कहोगे ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -5x0। x0 का मतलब क्या होता है, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो हो तो उसे 1 बोला जाता है। ठीक है, वो 1 के बराबर होता है, तो -5 ही रहेगा, तो इसकी क्या होगी, डिग्री ज़ीरो हो गई, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, मतलब इसकी वैल्यू -5 के बराबर रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया 1। ठीक, तो -5 × 1 -5। ठीक, अगर डिग्री हो जाए 1 तब क्या होगा, डिग्री 1 होते ही वो उसको बोला जाएगा लीनियर। डिग्री 2 हो गई तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 हो गई तो उसे बोलेंगे हम लोग क्यूबिक। और एक लास्ट बचता है डिग्री 4, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने बता दिया, बेसिस ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया। इसके बाद तीसरा आता है इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये दोनों हो गए। तीसरा आता है बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, थर्ड वन बेस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी बोला जाता है। टर्म्स जैसे मैंने आपको यहाँ, मैं पीछे जाके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप इस वेरिएबल में देखो तो टोटल कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। टर्म्स कौन कौन से हैं, एक x³ हो गया हमारे पास टर्म, यहाँ एक 2x³ है, -5x एंड 12, ये सभी क्या है, टर्म्स है। टोटल 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, टोटल आप काउंट कर सकते हो। 4 टर्म्स से मिलकर ये एक पॉलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, सो इसी को अब देखो, अगर बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म है किसी में, सिंगल टर्म है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक भी टर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर सिंगल टर्म आ गया तो उसे बोला जाएगा मोनोमियल। अगर 2 टर्म हो गए तो उसे हम बोलेंगे बायनोमियल। ठीक है, अगर टर्म हो गए 3 तो उसे बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। ओके, तो ये हो गया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने यहाँ पर नोट किया है, देखो आप, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पे बढ़ते हैं आगे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पे बढ़ने से पहले कुछ बातें और हैं, वो मैं पहले बता दूं, फिर इस पे हम लोग आगे चलेंगे। इसे हटा दो। जनरल कुछ बातें हैं वो बता दूं, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, जो मैंने यहाँ जो फंक्शन लिखा था, फंक्शन था हमारा f(x) = x³ + 2x² - 5x + 12। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कोएफिशिएंट क्या होता है। कुछ जनरल चीज़ें हैं वो और बताता चलूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट जो है, ये जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा 1। जो भी आपका वेरिएबल है उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। ऐसे ही सिमिलरली x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, -5 है। ठीक है, अगर कोई इसका भी लिखवाना चाहे 12 के लिए तो क्या लिखोगे, x0 का कोएफिशिएंट जो है 12 है। ठीक है,
ये कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद आता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ये पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सो powers should be written in descending order or ascending order or ascending order। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग होता है, असेंडिंग माने इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल हमने लिख रखा है ऊपर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 12, आप इसे देख सकते हो कि ये कैसा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक, मतलब इसकी डिग्री जो है घट रही है। पहले क्यूब था, फिर स्क्वायर आया, फिर एक्स रह गया सिर्फ, ठीक। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट लिख देता हूँ डिग्री से रिलेटेड। अगर सपोज़ आपके पास कोई ऐसा टर्म पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक्स वाई दो टर्म आ गए इसमें, ठीक है, 5x² वाई क्यूब 4x² वाई स्क्वायर प्लस 3xy क्यूब प्लस 2xy प्लस 1। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, देखो मैं आपको फिर बता दूँ। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था वेरिएबल 1 हो, तो वेरिएबल 1 मत का मतलब क्या है कि यहाँ पर x के ही टर्म्स हो सिर्फ, जैसे इस फंक्शन में x के ही थे। अगर वेरिएबल 2 की बात करेंगे तो कैसा चाहिए हमको फिर पॉलिनोमियल, ऐसा चाहिए। इसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, ठीक है। 3 चाहिए तो x y z कुछ भी तीसरा भी होना चाहिए, ओके। वेरिएबल्स 1 2 3 का मतलब ये है। अब सपोज़ हमसे कोई कहता है कि इसकी डिग्री बताओ, डिग्री कितनी है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन सभी टर्म्स में जो पावर्स हैं उनको ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले में देखें तो 2 + 3, ठीक है। इस वाले में देखें तो 2 + 2, इसमें देखें तो x की पावर 1 है, 1 + 3 एंड हेयर इट इज़ 1 + 1। सो इक्वल करें इसे 5 4 4 2, जो सबसे मैक्सिमम पावर है वही डिग्री होगी। सो दिस इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है ये, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसी 3 वाला अगर 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल आता है उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और यहाँ पे याद कर लेते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल, सो ज़ीरो देखो कहीं पूछेगा नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ज़ीरो इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो इज़ नोन एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। मैंने पीछे टर्म लिखा था ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसलिए आपको बता दिया। इसे कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज कोई कैसे पॉलिनोमियल हो गया ज़ीरो, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 0 × x या 0 × x² प्लस 0x, कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आप लिखोगे। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर किसी को भी ज़ीरो ही वैल्यू आती है, ठीक है। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो ऑलवेज गिव्स ज़ीरो, ठीक है। तो उसको हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि हमारा है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल सिंपली ये होता है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी हमें एक वैल्यू बतानी है सॉल्व करके, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको ही वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारे पास कोई गिवन है, f(x) = x² प्लस 2x प्लस 1 एट x = 1 एंड x = 0। हमें वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल की x = 1 पर और 0 पर। तो हमारा फंक्शन है, इसमें हमें वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली। जैसे कि फंक्शन में एक फंक्शन ऊपर लिखा हुआ, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। f1 पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी f1 पर 4। ऐसी सिंपली f0 पर, एक बार x1 था एक बार x0 था, 0 पर पुट कर दीजिए तो 0 पुट कर देंगे तो 0 करते ही क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो यही इसकी वैल्यू हो गई। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो देखो, ज़ीरोज़ के लिए और भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ज़ीरोज़ के अलावा रूट्स बोल सकता है या फिर फैक्टर्स बोल सकता है। ठीक है, तो उसका सबका मतलब ही ज़ीरोज़ है। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे फंक्शन है, मैं आपको बताऊं, जैसे एफ एक्स बराबर सपोज लिख दिया उसने x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इस फंक्शन में x की कोई रूट्स की x की कोई वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ही फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरे की। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ x की जिस पर फंक्शन 0 हो जाए, हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स या फैक्टर्स बोलते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ और आगे करके भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते हैं हम। फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉलोइंग 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड। ओके, कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं मैं बताता हूँ। फॉलोइंग 3 मेथड्स कैन बी यूज्ड। मेथड्स कैन बी यूज्ड, वो मेथड्स क्या है, मेथड्स हैं, पहला होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन सभी मेथड्स को डिटेल में आप क्लास 10th में आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स आएगा आपके पास। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन सब चैप्टर्स में इनका यूज़ आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को CBSE ने सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन जहाँ पर आएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर भी सिखा दूंगा। ठीक है, पता सब होना चाहिए। थर्ड इज बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसकी मदद से भी हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, नॉट बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक, वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा। ओके, सो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ज़ीरोज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ हमारा एग्जांपल है, पॉलिनोमियल है हमारे पास। चलो मैं क्वेश्चन पूरा ही लिख देता हूँ। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, सपोज gx इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। ये पॉलिनोमियल हमसे कह रहा है कि आप ज़ीरोज़ बताइए। तो सिंपली सबसे आसान मेथड हम यूज़ करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फंक्शन है हमारा gx इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। ओके, तो इसमें आप ये देखो, जो हमारे पास x² है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म से 12 से। ठीक है, तो ये आ जाता है 12 जो। ठीक है, अब इस 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से 7 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं 12 का जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 2 × 3 आए। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 को 4 × 3। अब इसको ही इस तरीके यहाँ पे लिखा जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3x। अब आप देख सकते हैं 4 × 3 का मतलब होता है 12 और 4x प्लस 3x होता है 7x। ओके, तो प्लस 2 12, यहाँ से कॉमन होगा x प्लस 4, इसमें से कॉमन आ गया इन दोनों में से। इस तरीके से यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4। तो ये अब क्या हो गया, x प्लस 3 और एक ब्रैकेट हमारे पास ऑलरेडी है x प्लस 4। ठीक है,
तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। इनको अब हम अगर हमें फैक्टर्स हमें बताना तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर होगा ना। तो x + 3 = 0 मतलब x = -3 और x + 4 = 0 मतलब x = -4। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ gx द गिवन पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, इसके आगे एक चीज़ और बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वैसे तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। मैंने लिखा था टॉपिक्स को क्या था, एक बार देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने इसमें से अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपको करा दिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल करा दिया, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल करा दिया। डिवीज़न को रोक कर हम आपको ये जो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल meaning of zeros of a polynomial। मतलब इसका सिंपली मतलब ये कह रहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल बताने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब कैसे बताएंगे, सपोज हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये आप ले लीजिए यहाँ पर वाई एक्सिस, वाई डैश। ओके, अब सपोज हमारा कोई ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है हमारा। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये कर्व जो है 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस ग्राफ, कंक्लूजन में लिखता हूँ, इन दिस ग्राफ पॉलिनोमियल हैज़ 3 ज़ीरोज़। जितने पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को कर्व, उतने ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, हैज़ 3 ज़ीरोज़ in which 2 zeros are positive, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं वो पॉजिटिव हो गए, एंड 1 ज़ीरो इज़ नेगेटिव, जो नेगेटिव एक्सिस पर है वो नेगेटिव होगा। 3 रियल ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। ठीक है, रियल ज़ीरोज़ हैं। ओके, सो ये इसका मतलब हो गया। हम इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं इसको और ज़्यादा समझने के लिए। सो बच्चों आप देखो, ये क्वेश्चन है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = ax² + bx + c इज शोन इन दिस फिगर एज यू कैन सी। सो क्वेश्चन है, डज इट हैज़ एनी सॉल्यूशन और जीरोज़। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, तो इसे कैसे हम लोग लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास हमारा फंक्शन है y = ax² + bx + c। आप देख सकते हो ये पैराबोलिक इक्वेशन, इसीलिए पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे आप, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़, मैं लिखता हूँ तब आप समझ जाओगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर राइट हैंड साइड में x वेरिएबल है, यहाँ पर y है। ठीक है, तो x और y की अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ पुट करोगे तो क्या होगा, उससे डिफरेंट सॉल्यूशंस विल बी ऑब्टेन्ड, अलग अलग सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशंस विल बी ऑब्टेन्ड। तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इससे क्या पता चलता है हमें, दिस इम्प्लाइज दैट इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स which satisfy
द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके बच्चों, समझ में आ गया। ये हमारा हो गया पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 क्या कर रहा है, इसके जीरोस क्या होंगे। तो आप देख सकते हो ये जो कर्व है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए था कोई पॉइंट, एक्स पर तो कट ही नहीं कर रहा है, तो जीरोस क्या हो गया इसमें, सिंपली डायरेक्ट एक भी नहीं है, जीरो। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ओके बच्चों, ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड एफ एक्स फंक्शन गिवन है हमें बाई जी एक्स गिवन है। ठीक है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, हमें क्या करना है, अब मैं से दिखाता हूँ। देखिए आपको सॉल्यूशन, बचपन में आप जैसे डिवाइड करते हुए आए होगे, जैसे सपोज हमें डिवाइड करना है 5 को 2 से, इस तरीके से आप करते होगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो वही डिवीज़न है, बस पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि अब हम लिखते हैं 2x³ प्लस x की पावर 5 माइनस 3x की रेज़ टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 5। देखो इसमें एक गलती हो गई, गलती वो आपको नहीं करनी, मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या है। हमको पहले इसको चेंज करना था, किस फॉर्म में, मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में f(x) क्या होगा, f(x) होगा, पहले लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली पावर जो x रेज़ टू पावर 5 माइनस मैक्सिमम पावर, उसके बाद फिर लोएस्ट फॉर्म में जाते रहेंगे, 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, हमको इस फॉर्म में लिखना है फंक्शन को, f(x) को, फिर सॉल्व करना है। तो हम इसे सही कर लेते हैं। ठीक, सो फंक्शन है हमारे पास x रेज़ टू दी पावर 5 माइनस 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ओके बच्चों, सो अब देखो इसे कैसे डिवाइड करेंगे। x में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि x की पावर 5 आ जाए, या फिर हम कहें x की पावर 5 को, मैं इधर दिखाता हूँ, को डिवाइड करो x से। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, x की पावर 4 आएगा। सो x की पावर 4 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया x से मल्टीप्लाई करने, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया 2x रेज़ टू दी पावर 4। तो इसके बाद हम इसे माइनस करते हैं, माइनस जब करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये तो माइनस होकर 0 हो गया। इन दोनों में क्या है, माइनस 3x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 हो गया, ये माइनस 5x रेज़ टू दी पावर 4। आगे आप उसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम कितना कर दें मल्टीप्लाई, हम कर देंगे माइनस 5x रेज़ टू दी पावर 3। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 5x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, सॉरी नॉट प्लस, माइनस, माइनस 5 2 ज़ा 10x³। ओके, इसके बाद हम फिर से माइनस करेंगे तो ये साइन फिर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x रेज़ टू दी पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 5। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर दें 12x स्क्वायर से, तो ये बन के आ जाता है हमारे पास 12x रेज़ टू दी पावर 3 एंड प्लस 24x स्क्वायर। ओके, इसको माइनस करा, यहाँ माइनस साइन इंटरचेंज हुआ, ये हो गया माइनस 23x स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 23x। ठीक है, सो ये हो गया माइनस 23x स्क्वायर माइनस 46x, फिर से साइन इंटरचेंज, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46x प्लस 5। ठीक है, जो कैंसिल आउट नहीं होता उसे सीधे उतार देते हैं। आप ये मत सोचिएगा 46x ऊपर नहीं है तो ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ना ऐड हो रहा ना कुछ हो रहा है। ठीक, उसे सीधे उतार देंगे। इसके बाद प्लस 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 46x प्लस 92, 46 2 जा 92। इसे माइनस किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच गया माइनस 87। ठीक है, तो अब इसका कंक्लूज़न देखिए, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कंक्लूज़न, मैं यहाँ लिखता हूँ। कंक्लूज़न होगा, कंक्लूज़न क्या हुआ, क्वोशेंट हमारा जो आया है आप देख सकते हो इसके अंदर, ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला, ये पूरा क्वोशेंट है। ठीक है, x रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 5x³
प्लस 12x² माइनस 23x प्लस 46। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। रिमाइंडर हमारा -87 आया था, -87। और आपको पता है ये वाला जो है बीच वाला, ये डिविडेंड होता है। ये जो फंक्शन f(x) जो लिखा है हमने बीच में, ये डिविडेंड है और ये इधर डिवाइज़र होता है। ठीक है, सो हमारे पास बना क्या, आप देख सकते हो हमारा जो ये था, कहाँ गया फंक्शन, x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 5, जो डिविडेंड है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप नो सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, डिविडेंड इज इक्वल टू, आपका डिवाइजर था x प्लस 2, इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर लिखा हुआ है कोशेंट, इसमें आप ऐड कर दो रिमाइंडर को, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -87। ठीक है, तो ये क्या बन के आया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये निकल के आ गया कंक्लूजन हमारा। तो आप इसको देखिए, आपका जो ये टॉपिक था डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इससे आपका मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये जो निकल के आया कंक्लूजन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही आपका क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यही बोलती है, ये इसको ही बोलती है। रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लेट f(x) बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। आपसे कभी भी रिमाइंडर थ्योरम को कोई स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन करवाएगा इस पर। ठीक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, डिग्री जो है कम से कम 1 तो होनी चाहिए, एंड अल्फ़ा बी एनी रियल नंबर, if the polynomial f(x) is divided by the linear polynomial x minus alpha, then the remainder इज़ एफ अल्फ़ा। ठीक है, अब आप देखो, ये आप सोच रहे होगे लैंग्वेज कैसी अजीब सी है, मैं आपको इस पर क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आप समझ जाओगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बच्चों देखो, ये हमारा न्यूमेरिकल है यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से। कंसीडर टू पॉलिनोमियल्स f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस हाफ एंड gx इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 1। ये दो पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है। अब देखो इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, इसमें पूछा क्या है, f(x) को डिवाइड कर रहा है x प्लस 1 से। देखो हम लिख लेते हैं इसको पहले, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस हाफ, और इसको डिवाइड कर रहा है हमारा x प्लस 1 से। ठीक है, और एक साइड हम लिख लेते हैं यहीं पर ताकि आसानी रहे आपको समझाने में, इसलिए मैं लिख रहा हूँ gx इज इक्वल टू है x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है हमारा फंक्शन x प्लस 2 से, आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई x प्लस 2 gx को। ठीक है, तो जब डिवाइड कर रहा होगा इट मीन्स ये इसका फैक्टर होगा, तो बराबर 0। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1। ठीक, x इज इक्वल टू सॉरी नॉट 1, दिस इज -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ फंक्शन में -1 पुट कर दीजिए आप, -1³ -2 इंटू -1² प्लस हाफ। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी -5/2। f -1 पर -5/2 ये क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू आएगी वो क्या है, R1 है, ये बोला है यहाँ पर इसने, ये देखो मेंशन किया है। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, g2 नॉट 2, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है छोटी सी, देखो
जब ये 2 है तो x बराबर हो जाएगा -2, तो g -2 पुट कर दो यहाँ पर, 3 इंटू -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी -8 + 6 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1। g -2 आ गया -1, ये क्या है R2 है, यहाँ मेंशन हुआ है रिमाइंडर R2 आएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है सीधे, R1² + R2² माइनस R1 हमें ये फाइंड आउट करना था। R1 हो जाएगा -5/2² प्लस -1² माइनस -5/2 इंटू -1। ध्यान रखिए, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, साइन कोई मिस नहीं होना चाहिए। 25/4 + 1 -5/2, ठीक है। इसमें एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आपका आएगा 19/4 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके आगे ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसी फैक्टर थ्योरम पे रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। व्हेन qx इज इक्वल टू 2x³ - 5x² + 3x + 7 इज डिवाइडेड बाई x + 2 देन द रिमाइंडर इज R1। द वैल्यू ऑफ R1², इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर आएगा 1225, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अगला, ये फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, इफ़ f(x) इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and alpha be any real number, then x minus alpha is a factor of fx if f alpha is equal to 0। और दूसरा बी पार्ट सी का अपोजिट है, ये का f अल्फा फंक्शन ऑफ अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा जो है उसका फैक्टर होगा फंक्शन का, जो भी फंक्शन है गिवन, ठीक है। इस पर ये न्यूमेरिकल है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जो न्यूमेरिकल आप पढ़िए। x - 3 एंड x + 3 आर फैक्टर्स ऑफ 4x³ + ax² + bx। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर बतानी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे फाइंड आउट। इसमें देखो फैक्टर थ्योरम का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। सॉल्यूशन देखो, x - 3 अगर फैक्टर है इसका तो x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हुआ, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा क्या है, x + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये गिवन है दोनों, इसमें सोचिए कहाँ से ले आया मैं, ये रहा, ठीक है। x इज इक्वल टू -3। एक फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू 4x³ + ax² + bx। ओके बच्चों, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मैंने ऊपर लिखी है, उससे क्या पता चलता है, फैक्टर थ्योरम से फंक्शन 3 इज इक्वल टू f ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, एक बार हम इसमें फंक्शन में 3 पुट करें, ठीक है। एक बार 3 पुट करेंगे तो एक इक्वेशन फाइंड आउट होगी, b × 3। अब ध्यान रहे मैंने अभी क्या लिखा है, फंक्शन 3f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 × 4 108 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहाँ पे निकाल लो f - 3, ठीक है। इसे सॉल्व आउट करेंगे, बस साइन का फ़र्क आएगा, -108 प्लस 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। अब देखो, अब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दो वेरिएबल हैं a और b। सॉल्व आउट करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। आपकी इक्वेशंस है हमारी, हम सपोज कुछ भी कर लो, आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे मैटर नहीं है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन ए है 1 है हमारे पास, क्या है, 9a + 3b इज इक्वल टू 9a + 3b इज इक्वल टू -108 अगर हमने राइट हैंड साइड भेजा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है 9a - 3b इज इक्वल टू 108, उधर नेगेटिव में था, इधर आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। दोनों इक्वेशंस हो गई, इनको ऐड कर दिया तो सॉरी ये नहीं कटेगा, ये तो ऐड होगा, ये हो जाएगा 9 9 18a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला 3b और -3b, ठीक। और ये हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 0,
108 माइनस 108 इज इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू 0, ए तो 0 आ गया। अब इस ए को उठा के आप किसी भी क्वेश्चन में सब्सिट्यूट, सपोज इस ए को उठा के मैं इस क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। सो 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू माइनस 108। सो 3b इज इक्वल टू माइनस 108, b इज इक्वल टू माइनस 108 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 3 6 3 3 9 3 6 18 माइनस 36। सो ए और बी की ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, ये हमें फाइंड आउट करनी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है प्रूफ का। प्रूव दैट एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, हमें डिवाइड नहीं करना, जो मैंने लॉन्ग डिवीजन दिखाया था वो नहीं करना है हमें, ये ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन में ये कह रहा है, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके तो आपको इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना होगा, उसे कर देंगे तो टीचर एक भी मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास फंक्शन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको जो डिवाइड कर रहा है, जो मतलब फैक्टर है इसका, वो क्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ सबसे पहले तो आप क्या करो, इस क्यू एक्स के, जो हमारे पास क्यू एक्स ये जो दिया हुआ है ऊपर, इसके फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने अभी पहले बताया थोड़ी देर। इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस 2x माइनस 1x लिख दें तो माइनस 3x हो जाएगा और 2 1 2, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2। सो ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। ये इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब क्या हुआ, इज इक्वल टू 0 होता है, ये 0 के बराबर होता है, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 और 2, ये दो इसके फैक्टर्स हमारे निकल आए। ठीक है, अब बाई फैक्टर थ्योरम अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहता है। बाई फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि P1 इज इक्वल टू होगा P2 के, जो कि बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इस Px में वैल्यू उठा के ये 1 और 2 की रख देना है। तो P1 जो आएगा मैं डायरेक्ट रखता हूँ यहाँ पे, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये 0 के बराबर आएगा। आप करके देख लेना अगर आपको यकीन ना हो। ठीक है, P2 करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स, हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, आर द फैक्टर्स ऑफ px, दैट इज क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो हमें qx था, इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या फंक्शन, क्या हमारा दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये इसका फैक्टर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, बस हमको यही प्रूव करना था। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ, ये आपको खुद करना है। इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस b, देन द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b आर। मैंने सिमिलरली अभी इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक पहले कराया है। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक, इसका आंसर्स मैं लिख देता हूँ जो आना चाहिए। आंसर्स a इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू 1 आएगा, ये दो इसके, सॉरी b इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक, ये इसके आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए, हमने जो टॉपिक्स कवर कर दिए, एक बार मैं आपको वो दिखा दूँ। हियर इट इज़। सो हमारा टॉपिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल हमने कवर कर लिया, रिमाइंडर थ्योरम कवर कर लिया, फैक्टर थ्योरम कवर कर लिया। अब हमारे दो टॉपिक रिमेनिंग है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें जो लेंदी टॉपिक है थोड़ा सा, वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, लास्ट वाला छोटा सा है। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसमें हमारा है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो है पहला है फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम, सबसे पहला। ठीक, तो ये क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले इसमें आप ये देखो, इस फंक्शन में कांस्टेंट टर्म कौन सा है।
जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। तो कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए तो वो 2 है, ठीक है। कांस्टेंट्स तो यहाँ पर 2, -1, -2 ये सारे हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है, ठीक है। टर्म 2 ऐसा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हम इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या होंगे, -1 होगा, +1 होगा, -2 होगा, +2 होगा, ठीक। बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई फैक्टर थ्योरम क्या होना चाहिए कि इन वैल्यूज़ पर ये पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम वैल्यूज़ पे इन पे निकालेंगे। सपोज f1 पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 × 1² -1 +2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x - 1, ठीक है, f1 मतलब इसका मतलब क्या है, x = 1, तो x - 1 = 0, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम है, तो x - 1, ठीक। x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे ही और बाकी फाइंड आउट करेंगे, f - 1 पे फाइंड आउट करेंगे। सो -1³ -2 × -1² -1 दिस वन, ओके, +2 = अगर इसे सॉल्व करोगे ये भी 0 आएगा। तो देयरफॉर x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx। ऐसे ही हम f2 पर निकालेंगे। f2 पर जब फाइंड आउट करेंगे तो 2³ माइनस, जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2² -2 +2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 अगेन, ठीक है। सो देयरफॉर x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ओके। इसके बाद f - 2 पे फाइंड आउट करेंगे। तो f - 2 पे आप देखो ये आएगा -2³ -2 -2² no sorry not yes square -2 +2, ये हो जाएगा 2 × 4 × 8 -8 -2 +2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। लेकिन ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -16। अब ये आप देख सकते हो ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि आना चाहिए था, ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम। तो क्या हो गया, देयरफॉर x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, ये वाला फैक्टर नहीं हुआ, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ fx। हेंस अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें फैक्टराइज करना था, ठीक है, हमारे फैक्टर्स आ गए सारे। हेंस x³ - 2x² - x + 2 = क्या क्या फैक्टर्स पे वैल्यू 0 आई, x - 1, x + 1 और x - 2, ठीक है। x + 2 पर नहीं है तो वो फैक्टर, इतने फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा वैल्यू निकल के, ये जो है रिक्वायर्ड वाला आ जाएगा, ठीक, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। फैक्टर्स क्या क्या हैं, ये x - 1, x + 1, x - 2, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप बच्चों ये आपके समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक। हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो, हाँ, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक। दूसरा तरीका ये है, अल्टरनेट मेथड लिखो यहाँ, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन आपका वहाँ सॉल्व हो गया है, बट दूसरा तरीका है तो मैं दिखा देता हूँ। देखो हमारा फंक्शन था fx = x³ - 2x² - x + 2, ये फंक्शन था। कांस्टेंट टर्म हमने देख लिया, यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट टर्म हमारे पास था 2 था। फैक्टर्स भी हमने इसके पता चल गए हमें पहले से ही, सेम चीज़ पहले तो हमने ये पहले से ही सारी पता है, ठीक है। हमने ये भी पता, अब देखो इसमें से हमें ये पता है कि x - 1 एक फैक्टर है इसका, x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू देखेंगे वैसे ही, ठीक है, वहाँ तक सेम ही चीज़ है, इज़ अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी हमने सॉल्व करके निकाल रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे, बाय अप्लाइंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, x - 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, इसको फंक्शन को, 2x² - x + 2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x²। मैं थोड़ा स्पीडली इसलिए कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि ये चीज़ आप कर चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, x³ - x²
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पे माइनस माइनस प्लस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये कैंसिल आउट, ये दोनों अगेन ये भी कैंसिल आउट। ओके, नो नो नॉट सॉरी, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स माइनस टू एक्स। ओके बच्चों, ठीक है, इसके बाद माइनस टू, सो ये दिस विल बी माइनस टू एक्स एंड प्लस टू, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, जीरो आपका देखिए बच गया। ठीक है, सो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक्स माइनस वन तो पहले से ही है, एक्स माइनस वन तो आ ही गया है, ये वाला ये तो पहली फैक्टर है। दूसरा हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन को ऐसे ना, तो इसको स्प्लिट कर दो इस वाले को, माइनस वन एक्स, सॉरी नॉट माइनस वन, माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एक्स। ओके, तभी तो ये माइनस वन एक्स बनेगा, ठीक, माइनस टू, तो ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, तो ये हो गया एक्स माइनस वन, ये अंदर ब्रैकेट इसको जब हम करेंगे तो कंबाइन तो इस तरीके से होंगे एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू। सो देखिए अगेन देखो ये सेम वही आंसर आया जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। ओके बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। सिमिलर यही क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व आउट होंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर लो बीच में, या डायरेक्ट फैक्टर थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। फैक्टराइज करना है इसको बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आएगा इसके जो फैक्टर्स आएंगे निकल के वो एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये इसके फैक्टर्स आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, घबराना नहीं है, मैं इतना सिंपलिसिटी से आपको बताऊंगा कि आप सब समझ जाओगे। ठीक है, इसमें से देखो तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसे कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। सो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स और वाई इन दोनों में, उसमें क्या बचेगा 1। ऐसा मत सोचना ही चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, इसे 1 से जब इसे ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन क्या आया इसमें, कॉमन फैक्टर क्या आया, ये कॉमन फैक्टर आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बस, तो ये आपका देखो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो गया। इससे ज़्यादा इसे में कुछ नहीं करना है दूसरा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते इसमें। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। पी एक्स सपोज है एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर 4 प्लस वाई माइनस एक्स रेस टू दी पावर 5। मैंने इस क्वेश्चन क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसमें क्या है देखो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं है, तो हम कैसे इसे पहले सेम करने की कोशिश करेंगे। तो सेम कैसे होगा, एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर 4, यहाँ पर माइनस साइन लगाओ तो अंदर क्या होगा, अंदर जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर आप इसे ओपन करोगे तो सेम यही निकल कर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर 4, इस साइन को अब बाहर ले आओ, प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर 5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई रेस टू दी पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है बहुत, ब्रैकेट को नहीं हटाना है, ऐसे ब्रैकेट को ओपन बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो साइन गड़बड़ हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर। इसमें सिंपली यही क्वेश्चंस आएंगे। सी है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स को ग्रुप कर कर इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। देखो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लो, हमें पहला है सपोज फैक्टराइज करना है, फंक्शन दिया हुआ है 6xy प्लस 9yz प्लस 8xt प्लस 12zt। आप देखो इसमें 6xy और 8xt में x कॉमन है, एक साइड लिख लिया हमने, 9yz और 12zt इसमें z कॉमन है। ठीक है, एक साथ कर लिया। अब इसमें देखो सॉरी इसे इरेज कर दो नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, तो 3y प्लस 4t। ओके, यहाँ पर 3z कॉमन आ सकता है, अंदर बिल्कुल सेम ही आएगा 3y प्लस 4t, चाहो तो आप करके देख लेना। देखो 3 3 9yz प्लस 3 4 12zt। ओके, तो सोचना भी नहीं है। इसके बाद 2x प्लस 3z 3y प्लस 4t।
ओके। सो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ग्रुपिंग करके हमने टर्म्स का एक ये इधर जो हमने शिफ्ट किया इसको ही ग्रुपिंग बोलते हैं, एक जैसे टर्म्स को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा टफ देखते हैं। टफ वो भी नहीं है, बस देखने का ही टफ है। एक्स ए प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको, क्या कर सकते हैं, इसे ओपन करो, एक्स स्क्वायर रूट ए बी प्लस रूट ए बी, इसको ओपन करो, ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, इसके बाद हम क्या करें, एक्स स्क्वायर रूट ए बी को एक साथ लिखें और प्लस ए एक्स, नो बी एक्स वाले को ले आओ, ठीक है, प्लस ए एक्स और प्लस रूट ए बी। ठीक है, हमने शिफ्ट कर लिया। इसके बाद इसमें से आप देखो, अगर रूट बी एक्स कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, एक्स रूट ए प्लस रूट बी। ओके, रूट बी इंटू रूट बी होता है, ठीक है, और प्लस इसमें से रूट ए कॉमन ले लो, अंदर देखो सेम वही बचेगा, एक्स रूट ए प्लस रूट बी आ गया कॉमन। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो सीधे ग्रुपिंग कर देनी है, इसको एक जगह कर देना है। ये लीजिए, एक्स रूट ए प्लस रूट बी, ये आपका फैक्टराइज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। देखो उस पर पढ़ने से पहले ट्राई योर सेल्फ खुद करना है आपको, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है फैक्टराइज रूट 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइ प्लस 5x। ठीक है, आंसर इसका आना चाहिए रूट 2x प्लस रूट 3x प्लस रूट 2। ठीक है, ये इसका आंसर आना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, ये लास्ट है इस फैक्टराइजेशन में। ठीक है, डी लास्ट पार्ट है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ आपको रिकॉल होनी चाहिए। कैसे रिकॉल होगी, रटना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, कोई वर्ड आपके साथ इसमें टर्म समझ में ना, इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी तो बेसिक आप पढ़ते हैं पहले से। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एंड देन फिफ्थ वाली है रीअरेंज प्रॉपर्टी, अब हम यूज़ भी कर रहे थे पीछे, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है अगर तो एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स प्लस बाई होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने कुछ नहीं करा, उसी को देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स माइनस वाई होल क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। इसमें देखो कॉमन लिया है तो अंदर एक्स माइनस वाई होगा, ओपन करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एंटी एक्स प्लस वाई अंडर ब्रैकेट देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऐसे ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में सिर्फ साइन का इंटरचेंज हो जाता है जो, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 10th वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को 11th में लिख दिया है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सेम वही है। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये वाला देखो टर्म जो है, अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो जाएगी, तो वही लिख दिया है जीरो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेन आइडेंटिटीज कितनी हुई, 10। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कुछ इसमें देखते हैं। सभी आइडेंटिटीज़ को मैंने एक जगह लिख दिया है, अब मैं न्यूमेरिकल्स सारे करा सकता हूँ इस पर। ठीक, तो न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 254 इंटू 254 सपोज है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 250 प्लस 4 इंटू 250 प्लस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 250 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप आइडेंटिटी एग्जाम में जब लिखेंगे तो मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके आगे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक, यहाँ आइडेंटिटी मेंशन की जाती है साथ में। ठीक है, मैंने क्योंकि अभी लिख दी आगे तो मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बट आप करिएगा। एक तरीका और है इसको करने का, देखो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको इसी सेम क्वेश्चन को।
और में देखो, और में एक तरीका ये है, ये नहीं, हम लेते हैं ये कलर, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 260 माइनस 6, ठीक है, और 260 माइनस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 260 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे जब सॉल्व आउट करोगे तब भी सेम वैल्यू आएगी 64516, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करें। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाइएगा, 254 इंटू 254 आप मल्टीप्लाई करें, फिर आइडेंटिटीज़ का सीखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट पेपर में करना है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी से करने को आएगा तो आप आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मैंने जो आपके लिए छाटे हैं, सभी आइडेंटिटीज़ का यूटिलाइजेशन ताकि किया जा सके, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल है, अरे ये तो बहुत लाइट कलर हो गया, दिस वन वी कैन यूज़। पास है a माइनस 4b माइनस 3c होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस 4b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम बात है, ओपन करोगे सेम सिमिलरली हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आगे का 2bc, ठीक है, और प्लस 2ca। ओके बच्चों, ये आइडेंटिटीज आपको रिकॉल ऐसे ही हो जाएंगी जैसे मुझे रिकॉल हो गई हैं, ऐसी आपको हो जाएंगी, ठीक। जब आप क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे, आप और प्रॉब्लम्स को ट्राई आउट कीजिएगा अपने बुक्स से, ठीक। इससे जब सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर 3 3 9 c स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 24 bc माइनस 2 3 6 ac। ओके, तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इसके आगे चलते हैं हम, सॉरी ये सेकंड था क्योंकि वो सेम पार्ट था ऊपर वाला। इसके बाद थर्ड है हमारा, डार्क कलर लिया जाए, ये रुको इसको ही ले लेते हैं, x रेज टू दी पावर 5 माइनस एक्स, सपोज ये है। अब इसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, x की पावर 4 माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकते, सॉरी नॉट x, दिस विल बी 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। x जब कॉमन ले लिया तो ये जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1, इस सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 अगेन, ठीक है। इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, हमारा स्पेस कम था इसलिए मैंने कर दिया है। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो इसको ही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, आप घबराइएगा नहीं, मैंने सबको सीक्वेंस में भी लिख रखा है क्वेश्चंस को ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सपोज क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2√6 xy माइनस जेड स्क्वायर। देखो इसमें देखो माइनस जेड स्क्वायर तो अलग है, लेकिन ये देखो ये आइडेंटिटी कुछ लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की आइडेंटिटी बन रही है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, देखो इसे हम लिख दें 2x का होल स्क्वायर प्लस √3y का होल स्क्वायर। अब आगे देखो सोचना भी नहीं है, प्लस 2 a क्या है √2x, यहाँ पर इसे लिखो √2x, b क्या है √3y, ये लिखा है √3y, ठीक है, √3y। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो 2 इंटू √2x प्लस √3y, यही निकल के आएगा 2√6xy, और इसको ऐसे ही लिख दो। तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर। अब क्या आइडेंटिटी बन गई, ये पूरा टर्म अगर a माना जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बस देखने के होते हैं, डरना नहीं है बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस √5x प्लस √10। देखो इसको हम क्या करें, इसको हम ओपन कर ले पहले, तो सबसे पहले हम यही कर सकते हैं,
√2x प्लस माइनस माइनस, साइन का बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइन अगर गड़बड़ हो गया तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। सो ये कॉमन लो यहाँ पे x माइनस √2, √5 कॉमन ले लो यहाँ से तो x माइनस √2, देखो सेम आ गया। सो ये हो जाएगा x माइनस √5 और x माइनस √2। ओके बच्चों, ये हो गया। इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/x प्लस 2। तो कंसीडर कर लेते हैं हमने मान लिया x माइनस 1/x जो है वो y के बराबर है, ठीक, कंसीडर कर लिया हमने। ये जब कंसीडर कर लिया तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब कुछ नहीं करना, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगेन, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 2। सो ये हो गया y प्लस 2 प्लस 1y प्लस 2। सो ये आ गया y प्लस 1 और y प्लस 2। ओके बच्चों, ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसके बाद y की जगह पर उठा के हमें ये वैल्यू रख देनी है, x माइनस 1/x प्लस 1 और x माइनस 1/x प्लस 2, ठीक है। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 7। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, 9th 10th दोनों ही पॉलिनोमियल। कंपटीशन में भी आप इस लेक्चर को देखकर चले जाएंगे तो आपका वहाँ भी सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लंबा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। सो अब हमें क्यूब की आइडेंटिटीज़ का हमने यूटिलाइजेशन करेंगे। 201 का होल क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 + 1 होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a + b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। देखो कैलकुलेशन पार्ट आपका ही है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर मैं उसे कैलकुलेट आपको कर करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे किल हो जाएगा, ठीक है, वो आप करके देख सकते हैं अपने आप, ठीक। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखो, ये देखो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। 3√3y³ माइनस 5√3x² प्लस √5x/y²। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग देखो इसको ऐसे ही उतार लो, 5√3 1/3√3y³। इन दोनों में से √15 x/y तो दिख ही रहा आपको, √15 कॉमन ले लो, √3 और √5 को हटाने की वजह से हमने करा ऐसा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, √5x और प्लस 1/√3y, ठीक है, बच गया। इसके बाद अब देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इस वाले को, √5x का होल क्यूब, तभी तो 5√5 आएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 1/√3y का होल क्यूब। देखो अब इसके बाद इसके बारे में सोचना भी नहीं है आगे, जो आपने लिखा है आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से भी लिख सकते हो। a³ माइनस b³ आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी 3a² मतलब √5 का 5x, नो अभी नहीं लगाना, अभी इसको तोड़ो आप, 3√5x और 1/√3y, या आप तोड़ लो, वही काम वही करना है। a³ माइनस b³ माइनस 3ab और अंडर ब्रैकेट a माइनस b। तो a आपका है यहाँ पे √5x, √5x माइनस 1/√3y। देखो मैं एक बार और समझाता हूँ स्टेप को, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पहले हमने इसको ब्रेक किया, इसको शॉर्ट ऐसे लिखा, तो √5x का होल क्यूब, इसे अगर ओपन करोगे तो 5√5 इंटू √5 इंटू √5 5√5x³, ठीक, माइनस 1/√3y का होल क्यूब, इसे ओपन करोगे फिर ये आएगा। इसके बाद आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और अंडर ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। तो माइनस 3a था √5x, b था 1/√3y और a फिर √5x माइनस b जो है 1/√3y, ठीक है। तो इसको अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे इस वाले टर्म को, तो आपके पास सिमिलरली यही निकल कर आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है। तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल क्यूब। तो सिमिलरली आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं करना है, √5x अपॉन
1/√3y का होल क्यूब। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन अब मैं आपको देता हूँ करने के लिए, जो आप खुद कीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन है, इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, आपको करना कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा इसको, इस वजह से 1/x³ इज, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आंसर आएगा इसका 322। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप इस वाले को उठाना, x + 1/x = 7 को इसका क्यूब करना। ठीक है, तो आपके पास a³ + b³ की a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी आएगी, उससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ठीक, आगे आपको खुद करना है। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी आपको समझा दी कैसे करना है यूटिलाइज। हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, क्वेश्चन नंबर 9 है x⁻9/1/x⁻9। हम इसको सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हैं x³ का क्यूब माइनस 1/x³ का होल क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a³ - b³ की, तो a³ - b³, वो सॉरी a - b, यहाँ पर ये टर्म क्या है, x³ है। ठीक है, a - b a² मतलब x³ का स्क्वायर इज x⁻6। कैसे आया देखो, देख लो, x³ का स्क्वायर तो x⁻6। ठीक, माइनस से वो एक a - b a² + b² प्लस ए बी जब करेंगे तो x³ × 1/x³, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो अगेन ये तो आ गया, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम इस वाले को a³ - b³ की आइडेंटिटी यहाँ भी बन रही है, तो ये लिख सकते हैं a - b a² + b² + ab। ठीक है, हमने इसको ओपन कर लिया इस वाले को, इसकी इस बार इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसको नहीं किया जा सकता। ये फैक्टराइज हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस फैक्टराइजेशन का, चैप्टर का नहीं। सो फैक्टराइजेशन लास्ट क्वेश्चन है x⁻6 माइनस, हमने लास्ट में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी उस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, 27z⁻9 + 18x² ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी आपको, a³ + b³ + c³ + 3xyz वाली। ठीक है, -3xyz। ठीक है, तो ये हो गया a³ प्लस, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, 3z³ का क्यूब। ठीक है, a³ + b³ + c³ -3। अब देखो xyz कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x² यहाँ से लिख के लिख लेंगे, परेशानी होना है। x² एक ही हो गया, एक है 2y -2y है, 3z है, 3z³ है, सॉरी z नहीं 3z³। ठीक है, आप इसे ओपन करके देखोगे यही आएगा 18x² yz³। तो हमारे पास इसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ -3xyz क्या होती है, इक्वल टू होती है, ये आती है a + b मतलब +b मतलब ± -2y हो जाएगा, + c a² x² का स्क्वायर x4 + b² + c² + 2 कितना है, सॉरी +2 नहीं, इसे मिटाओ, -3xy होता है, -3xy -3x के यहाँ पर x², जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 3x², देखिए 3x² और ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाला टर्म 3ab होता है ना, तो b यहाँ पर है हमारे पास -2y। ठीक है, 3ab ये रहा। ठीक, और इसके बाद ऐसी सिमिलरली -3xy -3yz, तो yz आप सॉल्व इसे जब करेंगे तो सीधे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट x² + z² 6yz³। ठीक है, तो अब ज़रूरत नहीं है, वैसे चाहो तो मैं एक बार और एक चीज़ और इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, 4y² + 9z6, और ये यहाँ पर सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा +6x² y -6
ये प्लस 6yz³, ठीक है। सिंपली आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन करना होता है, ठीक। सो आपके ये 10 क्वेश्चंस हो गए। इस एक मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर और देता हूँ इस आइडेंटिटी पे बेस, उसको ट्राई आउट कीजिएगा। ट्राई योरसेल्फ, ये जो ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन है इनको ज़रूर कीजिएगा आप, और इनके आंसर्स अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं होगा तो मैं इसको आपको, आप कमेंट में लिख दोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी कोई दूसरा भी अगर मैं सब टॉपिक कराने आऊँगा तो उसमें आपको बाद में या पहले करा दूँगा, ठीक है। ये नहीं तो सेपरेट वीडियो बना के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। ये है क्वेश्चन, इसको आपको फैक्टराइज करना है। इसका आंसर जो आएगा, मैं आंसर भी मेंशन बता देता हूँ। आंसर आना चाहिए √2a प्लस √3b प्लस c, 2a² प्लस 3b² प्लस c² माइनस √6ab माइनस √3bc माइनस √2ac, ठीक है। ये फैक्टराइज होके इसका आंसर आना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले इससे लिखने से पहले मैं आपको एक बात मतलब सेपरेटली इनको बताता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री 1 हो, ax प्लस बी। मैंने आपको पहले ही बता रखा शुरुआत में, लीनियर क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सारे बताए हैं। तो ax प्लस बी ये फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल लिखने की। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है। अगर ये 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, b बचेगा कौन, ठीक है। तो इसके जो जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल होंगे वो क्या होंगे, जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप घबरा मत जाइएगा अभी, ठीक है। जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल होंगे, वो होगा -b/a के बराबर, ठीक है। सीधे डायरेक्ट इसे फाइंड आउट करते हैं हम इसे। -b, ये जो b वैल्यू यहाँ होगी और a यहाँ होगा, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, एक बार लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या लिखा है मैंने, ठीक। ऐसे ही दूसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b 0 हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा तब भी क्वाड्रेटिक रहेगी टर्म। ax² प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोज़ इस केस में क्या होंगे, सम ऑफ जीरोज़ होंगे इसमें। पहले तो वो होगा, मतलब जीरोज़ हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, अगर हम इनका प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये होगा अल्फ़ा बीटा जो होगा वो होगा c/a के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपके सिलेबस में इन दो पे क्वेश्चन, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बट आपको ये क्यूबिक वाला भी पता रखना है, ठीक। ना तो लीनियर पे क्वेश्चन आता है, ना ही क्यूबिक पे ज़्यादा आता है, क्वाड्रेटिक पे आता है हमेशा। और कंपटीशन में हो सकता है वो क्यूबिक पे भी पूछ ले, ठीक है। अगर उसे टफ करना होगा थोड़ा सा भी तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। याद करना क्या है, मेमोराइज़ करना है बस। याद तो आपको खुद ही हो जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। मैथ्स को कभी रटा नहीं जाता। a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, पहला आता है सम ऑफ जीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 जीरोज़ होंगे तो क्यूबिक है, 3 होंगे रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। आप देख सकते हो -b/a सेम। सम, फिर से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये कैसे लिखते हैं देखो मैं दिखाता हूँ इसे लिख के। ये होता है जैसे ऐसे करके प्रोडक्ट किया अल्फ़ा बीटा का, बीटा गामा का, और गामा अल्फ़ा का उनका सम कर दिया, ठीक है। गामा अल्फ़ा, तो ये आता है c/a के बराबर। देखो यहाँ भी c/a था प्रोडक्ट का, यहाँ भी c/a। और जब खाली प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट, तो आता है -d/a। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पे जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सिंपल सी।
एक सेकेंड रुकिए, मैं आपका क्वेश्चन देख लूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना है। जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। बच्चों देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जो है पॉलिनोमियल के जीरोज बताने। इसी क्वेश्चंस में ही मैं आपको एक आध कंसेप्ट है वो भी समझा दूंगा छोटा सा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो इसकी मदद से, पहले तो इसमें दिया हुआ है सपोज हमने 2 रूट्स मान लिए अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो है रूट्स हैं, ये रूट्स हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। ये पहला बोलता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, ठीक है, और अल्फ़ा बीटा जो है वो है √12, वो -12, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जाहिर सी बात है 2 रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखने का तरीका क्या है, अगर रूट्स ऐसे गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये मैं बताने की सोच रहा था उस वक्त, मैं जो बोल रहा था, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब कुछ नहीं है, इसमें उठा के इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये हो जाएगा √2x प्लस -12। तो ये हो जाएगा x² माइनस √2x -12, ठीक है। ये आ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, ये तो फंक्शन आ गया f(x). वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आ गया, यहाँ पे जीरोज पता करने हैं। तो अगेन स्प्लिट कर देंगे टर्म्स को, मैं डायरेक्ट स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक। x², इसको इस पर 12 का फैक्टर करोगे, फिर आपको जो है इसमें पता करना होगा 3√2x प्लस 2√2x -12, ठीक। x माइनस 3√2 प्लस 2√2x x माइनस 3√2, ठीक। x माइनस 3√2 और x प्लस 2√2 हो जाएगा, ये कॉमन, ठीक है। ये हो गया x प्लस 2√2, यहाँ पे सिर्फ 2√2 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ओह सॉरी, तब ये तो कॉमन आएगा, ठीक है। हमारा क्या हुआ, f(x) फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है ये इसके वो हमारे रूट्स आ गए, ये किसके 0 के बराबर होंगे, ये वाले जो हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3√2, एक तो रूट होगा और एक होगा -2√2, या हम कह सकते हैं इस फॉर्म में भी कह सकते हैं x माइनस 3√2, एक रूट होगा x प्लस 2√2, जैसे चाहो वैसे कह सकते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ, जैसे ये मैंने स्प्लिट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आ जाए इसमें, तो कोई बात नहीं। इसे स्प्लिट करने का दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर होगा, उसमें -b x = -b प्लस माइनस √b² -4ac, ये पूरा रूट में होता है, ठीक है, अपॉन 2a। इसकी मदद से भी हम क्या होता है रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। x जो है यहाँ पे रूट है और प्लस माइनस है, तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी। मैं आगे सिखाऊंगा इसे, ठीक। तो आपको इससे नहीं घबराना है। अगर स्प्लिटिंग से आपको टफ कहीं पे लग जा रहा है कोई क्वेश्चन रूट में, तो उसको हम इससे कर लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, इससे ईजिली हो जाता है। अब जैसे मैं थोड़ा सा और बता दूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ ओवर हो गया है, ठीक। देखो b क्या है, यहाँ पर b हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b है -√2, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, a चाहिए। a हमारा है 1x² के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है। c जो है हमारा है -12, ध्यान रहे साइन साथ चलेगा, ये -12 उठा के सीधे इसको वैल्यूज़ को यहाँ रख देना है। x की 2 वैल्यूज़ निकल के आएंगी, ठीक है। वो दोनों वैल्यूज़ ये होंगी, एक ये होगी एक ये होगी, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, देन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर लिख लो इसे r 2 -7 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। सिंपली ये कह रहा है, देखो कंफ्यूज मत होना इसकी लैंग्वेज से, आप सोचो पता नहीं क्या लिख दिया है, ठीक है। सिंपली कह रहा है सपोज अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, ये 3 रूट्स हैं किसी पॉलिनोमियल के, क्यूबिक है क्योंकि 3 हमें जीरो दे रखे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है जीरोज देख के कितने क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 है। अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू -7 है। और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमें दे रखी है इसने 14। अब ये पूछ रहा है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बताओ।
ठीक है। तो हम जानते, हाँ मैं ये देखो यहाँ बताता हूँ, जो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आता है, जैसे क्यूब, अभी मैंने क्वाड्रेटिक में क्या बताया था, ये बताया था, ठीक है, कहाँ गया, ये बताया था यहाँ पे, ये अलग से जो मैंने कहा था मुझे बताना था। ऐसे ही क्यूबिक में भी, क्यूबिक में कैसे लिखते हैं, पी एक्स अगर पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ध्यान रहे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है। सीधे कुछ नहीं करना होता है, ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों रूट्स दे रखे होते हैं, सीधे उठा के आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक, सोचना भी नहीं है। तो आप उठा के अब इसमें रख दो। क्या पूछ रहा है ये हमारे यहाँ पे, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ रहा था, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस 7x माइनस 14, ठीक। तो इसे अभी और हम सही से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 14, ठीक। यहाँ इसमें सिर्फ इतना ही पूछा, इसमें रूट्स नहीं पूछे, उसने रूट्स पूछता तो हम इसको फिर और रूट्स निकाल देते। ये चाहे तो फैक्टर थ्योरम से भी हो जाता है या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हो जाता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनोमियल, बस यहीं तक है पॉलिनोमियल में। ये चाहे आप 9th का देख लो या 10th का देख लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, कंपटीशन हो कुछ भी हो, ठीक है। बाकी आपके रहे एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह, वो मैं सेपरेट जब सॉल्व करूँगा सारे, तो सभी चैप्टर्स के आपको अपलोड मिल जाएंगे चैनल पे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको चैप्टर बाई चैप्टर सारा कंसेप्ट के से रिलेटेड सारे इस तरीके से चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे मैंने आज ही आपको पॉलिनोमियल पढ़ा दिया, ऐसे ही इससे पहले रियल नंबर्स हो चुका है, ठीक है। ऐसे 9th क्लास के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। कंपटीशंस के एमयू के जो 11th क्लास के कंपटीशंस में क्वेश्चन आते हैं, वो ईयर बाय ईयर मैथ्स का पोर्शन आपको सॉल्व मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। सो बच्चों, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू।